ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, हाल ही में हमने एक सीरीज शुरू की थी इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस के बारे में कुछ बारीक चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको एक एक करके बताते आ रहे हैं। जिस कड़ी में हमने 2 वीडियो अब तक आपको बताए हैं। एक तो बताया था सिंपल के थर्ड पार्टी बीमा और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो होती है या पैकेज पॉलिसी जो होती है उसमें क्या अंतर होता है। ये एक बड़ा बेसिक वीडियो था, आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, लिंक दोबारा ऊपर दिया गया है। इसके बाद हमने वीडियो किया था कि प्राइवेट व्हीकल और पब्लिक व्हीकल में क्या फ़र्क होता है, इसका लिंक भी हम दोबारा ऊपर दे रहे हैं, इसको ज़रूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। और आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, वो है IMT23। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो IMT23 है ये एक ऐसा प्रोविज़न है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन ये IMT23 का जो क्लॉज है वो सिर्फ कमर्शियल व्हीकल के लिए लागू है, किसी भी प्राइवेट व्हीकल के लिए नहीं। और कमर्शियल व्हीकल में क्या क्या आ जाता है, ट्रक आ जाता है, बस है, टैक्सी है, 3 व्हीलर है। तो ये तमाम तरह के अगर आपके पास वाहन है और इसका कमर्शियल यूज़ आप कर रहे हैं तो आपको IMT23 ये सुनिश्चित बनाना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर ये हो। अब होता क्या है IMT23 और क्यों ज़रूरी है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं अब कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, पैकेज पॉलिसी क्या होती है। पैकेज पॉलिसी में ये होता है कि थर्ड पार्टी तो होती ही है, थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी है वो तो कवर है ही, लेकिन साथ में आपकी जो खुद की गाड़ी है उसका अगर कोई लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट जो भी हो जाए, उसका भी जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी है वो देती है। लेकिन पैकेज पॉलिसी होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका क्लेम आपको मिलता नहीं है और बाद में उसको लेकर झगड़े होते हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक तो लैंप्स आ जाते हैं, यानी कि लाइट्स गाड़ी की, टायर आ जाते हैं, ट्यूब्स हैं, मडगार्ड है, बॉनेट है, साइड पार्ट्स हैं, बम्पर है, हेडलाइट्स हैं, और जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज हुई है जो जगह, उस जगह का जो पेंट होता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको, अगर आपके पास पैकेज पॉलिसी है, पूरी आपने बीमा करा रखा है, जिसको आप फर्स्ट पार्टी भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो उसके बावजूद भी ये जो 5-6 चीज़ें मैंने गिनाई आपको, इसका 1 रुपया भी मिलता नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी गाड़ी का कोई ऐसा एक्सीडेंट हो और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनाई 5-6, इसके पैसे भी आपको मिले, इसका भी क्लेम आपको मिले, तो आपको IMT23 का कवर लेना ज़रूरी होता है उस चीज़ के लिए। उसी के लिए बनाया गया है IMT23। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। और अगर एक्सीडेंट की सूरत में आप चाहते हैं कि ये जो सभी चीज़ें हैं, पार्ट्स हैं, उसका क्लेम भी आपको मिले, उसके पैसे भी आपको मिले, तो आपको ज़रूरी है कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर आपने IMT23 कवर ले रखा है। अगर IMT23 आपकी पॉलिसी के अंदर है तो इस सब का आपको क्लेम मिलेगा। अगर IMT23 आपकी पॉलिसी में नहीं है तो इसका 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, बावजूद इसके कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रखी है, या जिसे आप फर्स्ट पार्टी भी बोल देते हैं, वो भी ले रखी है, तो भी इसके पैसे नहीं मिलेंगे अगर IMT23 नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि IMT23 लेने के बाद भी इसका 100% नहीं मिलेगा पैसे आपको। मान लीजिए कोई इसमें पार्ट आपका 2000 रुपये का है तो 2000 नहीं मिलेगा। पहले तो उसकी थोड़ी डेप्रिसिएशन काटी जाएगी कि गाड़ी 3 साल पुरानी थी, 4 साल पुरानी थी, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू निकलेगी पार्ट की, उसके आधे पैसे आपको मिलेंगे और आधे आपको अपनी जेब से देने होंगे IMT23 लेने के बावजूद। जी हाँ, और कोई भी कंपनी की पॉलिसी हो, मैं चाहे वो न्यू इंडिया है, यूनाइटेड है, श्रीराम है, इफ्को टोक्यो है, ICICI, कोई भी, ये जो नियम है IMT23 का, ये किसी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं बनाया है, ये IRDA ने बनाया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सब ये कानून बनाती है, नियम बनाती है बीमा को लेकर, तो उनका है ये नियम और सभी पर ये लागू है। कोई अगर एजेंट आपको बोलता है कि नहीं 25% मिलेंगे या 100% मिलेगा, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, 50% ही मिलेगा। ये ऑल इंडिया जो टैरिफ है जिसके अंदर ये तमाम नियम लिखे जाते हैं, वहाँ से पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ।
एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि IMT23 जो है, चाहे गाड़ी आपकी बिल्कुल नई है या फिर पुरानी है, 10 साल पुरानी हो या 15 साल पुरानी हो, आप हर तरह की जो गाड़ी है उसके ऊपर IMT23 ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसके कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। IMT23 अगर मान लीजिए आपका 50-55 हज़ार रुपये का भी बीमा बना है तो IMT23 800 से लेकर 2000 के बीच में ज़्यादातर होता है, मोस्टली 1200-1400 इस तरीके से। बहुत ज़्यादा IMT23 के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए लॉजिकल सी बात है कि अगर इतने पैसे खर्च ही रहे हो आप बीमा के ऊपर तो IMT23 भी ले लो, कोई ज़्यादा इसका आपको नुकसान नहीं है। लेकिन अक्सर जो है बीमा एजेंट के ऊपर प्रेशर ये होता है कि मुझे कम से कम रेट देना है, तो IMT23 को निकाल देता है बीच में से, जबकि IMT23 आपको लेनी चाहिए और ये सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा खरीद रहे हैं चाहे कहीं और से, कि आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर IMT23 है या नहीं, ये चेक कर लें। अब इसका नतीजा ये होगा कि जो वीडियो आप देख रहे हैं और जब आपने ट्रांसपोर्ट मॉल से पॉलिसीज़ खरीदी हैं या कहीं और से खरीदी हैं तो इमीडिएटली आप फ़ोन करेंगे ट्रांसपोर्ट मॉल में ये पूछने के लिए कि क्या आपकी पॉलिसी के अंदर IMT23 है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, आप खुद ही अपनी पॉलिसी देख सकते हैं। हालांकि हर जो पॉलिसी होती है उसमें लिखने का ढंग अलग अलग होता है, लेकिन ओन डैमेज सेक्शन जो होता है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, उसमें बाकायदा लिखा होता है कि IMT23 है या नहीं। आप एक यूनाइटेड इंडिया की ये पॉलिसी देख सकते हैं, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है IMT23 के पैसे लगे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये न्यू इंडिया की पॉलिसी है एक, जिसमें IMT कवर किया गया है और उसके बाकायदा पैसे लिखे हुए हैं। और अगर आपकी गाड़ी इस पॉलिसी में IMT23 नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अगली पॉलिसी जब रिन्यूअल कराएंगे तो उसमें IMT23 ले सकते हैं। अंत में एक चीज़ और मैं IMT23 के बारे में आपको बता दूं कि अगर आपने जीरो डेप पॉलिसी ली हुई है, बम्पर टू बम्पर जिसे हम बोलते हैं, अगर आपने वो ले रखी है अपनी गाड़ी के लिए, तो फिर आपको IMT23 अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ इसके अंदर पहले से कवर हो जाता है। मतलब जीरो डेप अगर पॉलिसी है आपकी बम्पर टू बम्पर तो उसके अंदर IMT23 वाला क्लॉज बीच में ही है। रादर 50% नहीं, उसमें पूरे पैसे मिलेंगे आपको बम्पर टू बम्पर में। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि एक तो बम्पर टू बम्पर बहुत महंगी बन जाती है पॉलिसी, 8000, 10,000, 15,000 तक कई बार प्रीमियम बढ़ जाता है बड़ी गाड़ियों के अंदर बम्पर टू बम्पर का। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ज़्यादातर आप 3 साल, अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी है तो 3 साल से अगर पुरानी हो गई गाड़ी तो बम्पर टू बम्पर आप ले नहीं सकते। तो उस केस के अंदर आपको जब बम्पर टू बम्पर मिल ही नहीं सकता तो IMT23 कम से कम आप ले लें, ये हमारी राय है। बाकी मर्जी आपकी है क्योंकि गाड़ी आपकी है। बीमा जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है गाड़ी मालिक के लिए, ना सिर्फ चालान से बचने के लिए, वो तो एक छोटी चीज़ है, बल्कि बड़े बड़े लाखों के जो नुकसान हो जाते हैं उससे बचने के लिए इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर से हमारे देश में ये बेतहाशा महंगा है, उसके कई कारण है, उसमें नहीं जाएंगे। तो ये बहुत एक ज़रूरी हो जाता है कि जब आप बीमा पॉलिसी खरीद रहे हैं तो ये तमाम बारीकियाँ जो हैं जिससे आप बीमा खरीद रहे हैं, सबसे पहले तो उसको नॉलेज हो इस बात की कि भाई ये सब भी होता है और ये सब भी देना ज़रूरी होता है। और सिर्फ वो आपको बीमा बेचने के लिए और सिर्फ कुछ पैसे कम करने के लिए ऐसे क्लॉज बीच में से ना निकाल दे जिससे आपका ज़रूरत के समय फिर आपको नुकसान हो, ये बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से जो ट्रांसपोर्ट मॉल का कॉन्सेप्ट हम आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं कि जो गलतियां अक्सर एजेंट करते हैं जानबूझकर और या अनजानपुने में या कंपटीशन के चलते, वो कम से कम यहाँ पर ना हो। आपको जो पॉलिसी मिले वो सही मिले, जो प्रीमियम मिले वो सही मिले, जो चीज़ आपकी पॉलिसी में होनी चाहिए वो हो और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो ना हो। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट मॉल में आपको जो कोटेशंस हैं वो दी जाती हैं। फिर भी आपका ये हक है जब आप कोटेशन लेते हैं ट्रांसपोर्ट मॉल से, आप ये सुनिश्चित करें कि जो भी आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसमें IMT23 है या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ट्रांसपोर्ट टीवी को सपोर्ट करते रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।